स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर आगे बढ़ते हैं। 63 क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि अमन और विश्वास पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं इस रेशियो में 3:2 में। ये लोग डिसाइड करता है एडमिट करने के लिए चेतन को, ठीक है ना। और चेतन एडमिट होता है फर्म में 25% ऑफ शेयर के लिए, यानी कि 25/100 = 1/4 शेयर के लिए। बैलेंस शीट ऑफ अमन और विश्वास, ठीक है ना, 31 मार्च 2023 का नीचे दिया हुआ है। कुछ क्या क्या मेंशन है हम लोग देखते हैं। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 50,000 का, ईपीएफ एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इंस्टीट्यूट कर रहा है 60,000 में, जनरल रिजर्व का एक बैलेंस है 40,000 में, ठीक है ना, जिसे हमने ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशियो में। एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एक बैलेंस है कितना 50,000, जिसके बारे में अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली हमने इसे बांट लेना है पार्टनर्स के अमाउंट ओल्ड रेशियो में, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अमन का कैपिटल और विश्वास का कैपिटल 2 लाख और 1,50,000 ईच रिस्पेक्टिवली अलग अलग दिया हुआ है। अब एसेट साइड की बात की जाए तो क्या क्या दिया हुआ। बैंक का बैलेंस है हमारा 40,000, स्टॉक का वैल्यूएशन है 60,000, डेटर 1 लाख पे स्टूड कर रहा है, जिसपे हमने ये मान के चला हुआ है कि 10,000 का डेटर हमारा डूब जाएगा, यानी पैसा हमने नहीं मिलेगा, तो 90,000 ही इसका नेट बैलेंस आने वाला है, ठीक है। फर्नीचर 1,20,000 है, बिल्डिंग का वैल्यूएशन 1,60,000 बुक ऑफ अकाउंट में मेंशन किया गया, इन्वेस्टमेंट स्टूड कर रहा है 50,000 पे, ठीक है ना। यानी कि एसेट साइड हमारा एक इन्वेस्टमेंट है जिसका भी बुक वैल्यू 50,000 है, और हमने इसके नाम पे रिजर्व बना के कितना रखा हुआ है 50,000। एक गुडविल भी हमारा दिया हुआ है 30,000, जिसे हमने राइट ऑफ कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट ओल्ड रेशियो में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन में मेंशन है चेतन वाज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। नीचे कुछ फॉलोइंग एडजस्टमेंट दिया हुआ है। चेतन के एडमिशन के समय क्या क्या है वो। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000, ठीक है। इसे हमने फिर से एक बार देख लेना है। बुक ऑफ अकाउंट में हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था 50,000, ठीक है। हमने इसके नाम पे एक रिजर्व बना के रखा था 50,000 कि इन केस मार्केट में हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर फ्लक्चुएट होता है तो हमने इस रिजर्व से बैलेंस करना है, और इसके बावजूद अगर रिजर्व का कोई भी बैलेंस बचता है तो हमने ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इन्वेस्टमेंट हमारा बुक में कितना था 50,000, करंटली मार्केट वैल्यू 20,000 चल रहा है, यानी 30,000 से मार्केट वैल्यू इसका रिड्यूस हुआ है। तो इसे हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो 50,000 बना के रखा था उसमें से 30,000 हम इसे मेकअप कर लेंगे, रिमेनिंग 20,000 पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में, यानी ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट, यानी कौन कौन, अमन और विश्वास। बिट नंबर 2 मेंशन्ड है देयर वाज अ बैड डेट अमाउंटिंग टू 6,000, ठीक है ना। एक बैड डेट भी हमने क्रिएट करना है कितना 6,000 का, यानी इतना का डेटर हमारा कंफर्म डूब चुका है, और इसके साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने मेंटेन करना है 9,000 का। एग्जिस्टिंग हमने 10,000 का मेंटेन करके रखा है, लेकिन लास्ट में हमने पता चलता है कि हमारा जो डेटर है ना और डूबने का चांसेस मात्र 9,000 का है, यानी कि 1,000 का इनकेस हम क्या देखते हैं कि कम चांस है डूबने का, ठीक है। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है 20% से, यानी बुक ऑफ अकाउंट में बिल्डिंग का जो भी वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 1,60,000 मेंशन्ड है, तो ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये 20,000 अंडर वैल्यू लिखा गया है, तो इसका ओरिजिनल वैल्यू हमने निकाल देना है, ठीक है। स्टॉक का वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड हो गया है 20% से, ठीक है। स्टॉक का वैल्यू कितना दिया था बुक ऑफ अकाउंट में 60,000, और ये ओवर वैल्यूड है, यानी ओरिजिनल कॉस्ट इसका 60,000 नहीं होना था, वो लिखा हुआ है। बिट नंबर 5 क्या कंडीशन था, गुडविल, फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन है 1 लाख, और चेतन अपने हिस्से का गुडविल कैश में लेके आ रहा, तो चेतन कितने शेयर के लिए आ रहा था 25%, दैट इज 1/4 शेयर, तो 1/4 का शेयर का 1 लाख का शेयर अगर हम निकाले तो कितना आता है 25,000, यानी चेतन अपने हिस्से का गुडविल कितना लेके आ रहा है 25,000 कैश में, और अपने हिस्से का कैपिटल 1,30,000 वो कैश में लेके आ रहा है। हमने क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आओ चलो क्लास देखते हैं 63 क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमने मेंशन कर लेना है ओल्ड रेशियो पार्टनर का जो मेंटेन किया हुआ है, ठीक है ना, किसका, अमन और विश्वास का। अमन और विश्वास का ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3:2, और चेतन आता है फर्म में कितने शेयर के लिए, चेतन का अगर हम लोग शेयर की बात करें तो कितना है वो 25% है, दैट इज 25/100, यानी कि 1/4 शेयर के लिए वो आ रहा है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली चेतन का शेयर ऑफ गुडविल हमारा कितना निकलेगा, चेतन शेयर ऑफ गुडविल ये आएगा 1 लाख, पूरे फर्म का गुडविल दिया हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर, यानी कि 1/4, वैल्यू कितना आएगा 25,000, ठीक है। अब हमने जर्नल एंट्री से पास कर लेना है जो भी नेसेसरी एंट्रीज है बुक में। सबसे पहले न्यू पार्टनर चेतन अपने हिस्से का कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है, यानी फर्म में पैसा आ रहा है, एंट्री क्या होगा हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट करना है हमने, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू चेतन का कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट,
टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल कितना ला रहा है वो 1,30,000 लेके आ रहा है, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है 25,000। देखे तो कितना आता है टोटल हमारा 1,55,000, ठीक है। अब हमने इसे प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एंट्री हमारा क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 25,000 टू चेतन, टू कौन कौन सा पार्टनर था हमारा, अमन का कैपिटल अकाउंट, टू अमन कैपिटल अकाउंट, टू विश्वास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशियो में ये जाएगा, ये जाएगा 3:2 यानी 3/5 और 2/5, यानी 3/5 इंटू 25,000 वैल्यू आएगा हमारा 15,000, और 2/5 इंटू 25,000 वैल्यू आएगा कितना 10,000। नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या है, एक जनरल रिजर्व का भी बैलेंस हमारा बुक ऑफ अकाउंट में मेंटेन है, जिसे हमने प्रोवाइड कर देना है ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करना है हमने, ठीक है। ये कितना है 40,000 का बैलेंस है, और ये मिलेगा किसे, अमन को और विश्वास को, टू अमन कैपिटल अकाउंट टू विश्वास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 3/5 और 2/5। वैल्यू कितना आएगा 3/5 इंटू 40,000 वैल्यू आएगा हमारा 24,000, और 2/5 इंटू 40,000 वैल्यू कितना आ जाएगा 16,000। नेक्स्ट एंट्री जो हमारा है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को लेके है। तो सबसे पहले हमने बुक ऑफ अकाउंट से IFR को बाहर निकाल लेना है, क्योंकि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है नए पार्टनर का एडमिशन के साथ, ठीक है। तो IFR हमारा कितना है 50,000 का है। टू इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमारा फॉल हुआ है कितने से 30,000 से, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचा वैल्यू, रिमेनिंग बचा है 20,000, 50 में से 30 लेस कर देंगे। ये हमने ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो एंट्री क्या होगा, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट टू विश्वास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये जाएगा ओल्ड रेशियो में कितना 3/5 और 2/5, ठीक है। 3/5 इंटू 20,000 जो रिमेनिंग बैलेंस बचा 30 लेस करके 50 में से कितना आ जाएगा बैलेंस, ये आएगा 12,000, और 2/5 इंटू 20,000 वैल्यू कितना आएगा 8,000, ठीक है। बुक ऑफ अकाउंट में हमारा एक गुडविल भी दिया हुआ था, इसे हमने राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री होगा अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, विश्वास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट कितना है, गुडविल का वैल्यू 30,000 है, इसे हमने राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में। तो 3/5 और 2/5, 3/5 इंटू 30,000 कितना आएगा 18,000, और 2/5 इंटू 30,000 कितना आ जाएगा 12,000। आ गया हमारा। अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक बैड डेट क्रिएट करना है, कितना 6,000 का, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने इसे क्रेडिट साइड मेंशन कर लेना है। क्यों, क्योंकि हमारा प्रोविजन कितना दिया हुआ था, प्रोविजन दिया हुआ है न्यू 9,000 और एग्जिस्टिंग हमने 10,000 लेके रखा हुआ था। पहले से हमने माना था कि 10,000 तक का डेटा डूबेगा, लेकिन एक्चुअली में करंटली क्या पता चला 9,000 का ही डेटा डूबेगा। इसका मतलब है कि 1,000 डेटा लेस डूबने वाला, यानी एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा, स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है 20% से, तो स्टॉक का वैल्यू बुक ऑफ अकाउंट में कितना मेंशन्ड है 60,000 है। फुल वैल्यू 100 होता है और एक्सेस कितना ज़्यादा है वो, तो 100 प्लस परसेंटेज जितना से वो ज़्यादा है, यानी कि वो 20%। वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आएगा 50,000, यानी एक्चुअल में कॉस्ट कितना होना चाहिए था 50,000 और है बुक में कितना 60,000। तो 10,000 से हमारा ओवर वैल्यूड है, जिसे हमने लेस कर लेना है। और बिल्डिंग हमारा अंडर वैल्यूड है 20% से, ठीक है ना, बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना से, तो बिल्डिंग का वैल्यू बुक में कितना दिया हुआ है 1,60,000, ठीक है। फुल वैल्यू एक्चुअल में इसका 100 होना चाहिए और शॉर्टफॉल कितना का हो रहा है 20% से, तो 100 माइनस 20 दैट इज 80%। इसका वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना आता है 2 लाख, यानी बुक में होना चाहिए था 2 लाख और एक्चुअल में बुक में मेंटेन्ड है कितना 1,60,000, यानी 40,000 से बुक में लेस मेंटेन्ड है। तो एसेट को हमने यानी बिल्डिंग को बढ़ा देना है 40,000 से, ठीक है। इसके बाद फर्दर रिवैल्यूएशन को लेके कोई भी फर्दर एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है या चेंजिंग,
तो डायरेक्टली हमने बैलेंस कर लेना है। 40,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा, ये होगा 41,000। दोनों साइड हमने सेम बैलेंस लिख लेना, डेबिट और क्रेडिट साइड, और इससे हमने लेस कर देना है 16,000 को। तो 41,000 से अगर हम 16,000 लेस करते हैं तो वैल्यू हमारा आता है 25,000, और ये प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के अमंग ओल्ड रेशियो में टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कौन कौन सा पार्टनर है हमारा है, अमन था, अमन का कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट जाएगा, और एक था विश्वास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रेशियो क्या है 3/5 है और 2/5 है, तो 3/5 इंटू 25,000 कितना होगा 15,000, 2/5 इंटू 25,000 कितना होगा 10,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमारा हो गया। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लेना है पार्टनर का, क्या होगा ये बाय बैलेंस BD। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल हमारा कितना दिया हुआ है पार्टनर का 2 लाख दिया है, अमन का, विश्वास का कितना दिया 1,50,000। इसके बाद नया पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लेके आ रहा है, इसे हमने बाय बैंक अकाउंट से इंडिकेट करना है, कितना है वो 1,30,000 का है। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी न्यू पार्टनर लेके आया वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, कितना कितना हमने निकाला था जर्नल एंट्री में पास करके, ये आया था अमन में 15,000 और विश्वास में कितना आया था, ये 10,000 आया था। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हमारा आ रखा है जिससे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में। ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना 15,000 और 10,000। एक जनरल रिजर्व का भी बैलेंस है हमारा। ठीक है, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट कितना 24,000 है और एक 16,000 है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हमारा एक बैलेंस आया था, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद 20,000 जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में। ठीक है, और एक गुडविल का वैल्यू दिया है जिसे हमने राइट ऑफ कर देना ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में। कितना कितना होगा ये होगा 18,000 और 12,000। ठीक है, और फर्दर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं मेंशन है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं बुक ऑफ अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं और फिर बैलेंस कर लेना है हमने। चेतन का कितना आया है 1,30,000, 1,30,000 हमने डेबिट साइड भी मेंशन कर लेना है, और डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं इसलिए हमारा डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कितना चेतन का 1,30,000। ठीक है, अब विश्वास का अगर हम कैपिटल अकाउंट को ऐड करते हैं, ठीक है, कितना आएगा 1,50,000, 1,60,000, 170, 1,80,000, 186, 194, 1,94,000 आ गया। डेबिट साइड भी हमने सेम बैलेंस कैरी करना है 1,94,000, इसमें से 12,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा 1,82,000। ठीक है, अमन के केस में 2,15,000 प्लस 15 30 30 24 54 56 66 2,66,000 ये आ गया हमारा 2,66,000। इसमें से अगर हम 18,000 लेस कर लेते हैं तो कितना आता है 2,48,000। ठीक है, आ गया हमारा बैलेंस। ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस आ गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 63 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर आगे बढ़ते हैं। 64 क्वेश्चन में क्या मेंशन है, एक्स और वाई पार्टनर है फर्म में, शेयर कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में 5:3 में। 31 मार्च 2024 को बैलेंस शीट डिस्ट्रीब्यूट करता है कैसे, लायबिलिटी है, लायबिलिटी में क्या क्या मेंशन है, क्रेडिटर हमारा 50,000 दिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड है वो 15,000 का है,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा 40,000 है, यानी वर्कर से रिलेटेड हमने एक रिजर्व बना के रखा है 40,000। फर्दर इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हमने इसे बांट लेना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है एक्स और वाई का कितना 2,60,000, 1,35,000। फर्दर एसेट साइड में हमारा कुछ एसेट्स का बैलेंस दिया हुआ है, कैसे, जैसे बैंक का बैलेंस है 29,000 हमारा, डेटर्स है 1,80,000, स्टॉक का वैल्यू है 1,25,000, प्रीमिसेस हमारा 1,50,000 है। एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारा दिया हुआ है 16,000, जिसे हमने राइट ऑफ कर देना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में। आगे बोलता है कि 1 अप्रैल 2024 को जेड एडमिट होता है एज अ पार्टनर, एक्स सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/4 वो किसे दे रहा है, जेड को। वाई अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है जेड को, ठीक है। गुडविल वैल्यूड है 1,60,000 के लिए। जेड ब्रिंग इन ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जेड अपने हिस्से का जो गुडविल है ना उसका जस्ट 2/5 शेयर ही वो कैश में लेके आ पा रहा है, ठीक है। एंड 1,50,000 एंड हिज कैपिटल, और 1,50,000 अपने कैपिटल के फॉर्म में वो ला रहा है। फॉलोइंग टर्म्स आर एग्रीड अपॉन, ठीक है। एज जेड जो फॉर्म में एडमिट हुआ ना, तो नीचे कुछ फॉलोइंग कंडीशंस के साथ एडमिट हुआ। क्या है, सबसे पहला प्रीमिसेस को इंक्रीज करना है हमने 2 लाख पे, और स्टॉक को कितने से करना है 5,000 से, ठीक है। क्रेडिटर प्रूव्ड हो रहा है 60,000 पे। एक बिल है गुड्स के लिए जो हमने परचेज कर रखा है, इसे हमने बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं किया है। थर्ड बोलता है एक आउटस्टैंडिंग रेंट है अमाउंटेड कितना 12,000 का, और प्रीपेड सैलरी है 2,000 का हमारा, यानी एक लायबिलिटी है 12,000 का जो फर्दर हमने मेंशन नहीं किया था पहले, और एक प्रीपेड सैलरी है जो हमने पहले पे करके रखा हुआ था, यानी एसेट हमारा बढ़ा है 2,000 से जिसे हमने प्रोवाइड नहीं कर रखा है। लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000, हमने जो प्रोविडेंट फंड बना के रखा हुआ है ना वो एक्चुअल वैल्यू में कितना होना चाहिए था, जस्ट 10,000 ही होना चाहिए था। और एक WCR के लिए हमारे पास लायबिलिटी कितना है 16,000 का। तो चलो क्लास क्वेश्चन में पढ़ते हैं हमने बनाना क्या, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके साथ साथ हमने न्यू PSR भी कैलकुलेट करके निकालना है। तो चलो क्लास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो लिख लेना है क्वेश्चन में जो मेंटेन है, ठीक है, किसका, पार्टनर एक्स और वाई का। कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5:3 का, ठीक है। अब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है जेड, अब वो शेयर कैसे कैसे ले रहा है, तो जेड का शेयर, जेड शेयर ए से कितना है, फ्रॉम पार्टनर ए नहीं एक्स, एक्स से कितना है, तो एक्स से वो कितना ले रहा है, एक्स का जो शेयर है 5/8, इसका 1/4 वो ले रहा है, यानी कितना हो गया 5/32, ठीक है। लाइकली जेड का शेयर वाई से, वाई पार्टनर से वो कितना ले रहा है, तो वाई पार्टनर का शेयर है 3/8 और इसके हिस्से का 1/3 वो ले रहा है, ठीक है, यानी कितना आ रहा है वैल्यू 3/24। क्लियर है। यानी अगर हम बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, किसका, एक्स और वाई का, तो कितना आएगा, ये आएगा 5/32:3/24, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब 32 और 24 हमने एलसीएम इससे प्रोपोर्शनेट कर लेना है इक्वल एकदम, तो 32 और 24 का एलसीएम आएगा 96। 32 से 3 टाइम्स में 5 3 15, 24 से 4 टाइम्स में 12, यानी कितना आ गया 15:12। 3 से डिवाइड हो रहा है ये दोनों, ठीक है ना, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, यानी कितना आएगा रेशियो 5:4, ठीक है। आगे हमने देखना है कि न्यू शेयर कितना बचेगा, फिर न्यू PSR ऑफ एक्स, एक्स का ओल्ड शेयर कितना था 5/8, और ये अपने हिस्से का 5/32 किसे दे दिया, जेड को, ठीक है ना। तो कितना आएगा वैल्यू, 8 और 32 का एलसीएम आएगा 32, 8 4 जा 5 4 जा 20 माइनस 5 कितना आएगा, ये आ जाएगा 15/32, ठीक है। उसी तरीक़ा से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ वाई, वाई का ओल्डर शेयर था 3/8 और ये अपने हिस्से का कितना दे दिया 3/24। तो एलसीएम अगर देखें 8 और 24 का तो कितना होता है 24, 8 से 3 टाइम्स में 3 3 9 माइनस 3 यानी कि 6/24, ठीक है। और जेड का अगर हम लोग बात करते हैं, जेड का न्यू PSR के बारे में, तो जेड को कितना मिला, जेड को मिला 5/32 एक्स से, और वाई से 3/24। तो 32 और 24 का एलसीएम कितना होता है हमारा 96, 32 से 96 3 टाइम्स में आता है, तो 5 × 3 प्लस 24 से 4 टाइम्स में, तो 3 × 4 कितना आ जाएगा 15 + 12/96 दैट इज 27/96, ठीक है।
तो अगर हम बात करें न्यू PSR के बारे में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स, वाई और जेड के बारे में, कितना आएगा 15/32 इस टू 6/24 टू 27/96, ठीक है। यानी इसे अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वैल्यू कितना आता है 32, 24 और 96 का, ये आता है हमारा 96। 32 से 96 3 टाइम्स में आएगा तो 15 3 जा 45, 24 से 4 टाइम्स में 4 6 जा 24 और 96 से 1 टाइम में 27। तो रेशियो हमारा कितना होगा, रेशियो हो जाएगा ये 45:24:27 और ये सबका कॉमन फैक्टर 3 है हमारा, यानी कितना आ जाएगा 3 से 15 टाइम्स में, 3 से 8 टाइम्स में और 3 से 9 टाइम्स में, यानी न्यू रेशियो हमारा है 15:8:9। अब आगे देखते हैं। अब हमने Z का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेना है। पूरे फर्म का गुडविल कितना दिया हुआ है, पूरे फर्म का दिया हुआ है 1,60,000। तो Z का शेयर कितना होगा, Z शेयर ऑफ गुडविल ये होगा 1,60,000 इंटू कितना था 27/96 उसका शेयर, यानी कितना आएगा, ये आ जाएगा 45,000, ठीक है। 45,000 उसका शेयर आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में क्या मेंशन है, क्वेश्चन बोलता है कि Z अपने हिस्से का, ठीक है ना, Z ब्रिंग्स 2/5 शेयर ऑफ गुडविल। Z का जो गुडविल है ना शेयर का, वो अपने हिस्से का गुडविल जो भी है कितना है 45,000 है, इसका वो जस्ट 2/5 कैश में लेके आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 18,000, ठीक है। 18,000 वो कैश में लेके आ रहा है। तो Z does not bring his share of goodwill in cash। कैश में वो कितना गुडविल नहीं ला रहा है, कितना होगा वो होगा 45,000 माइनस 18,000, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27,000 आ गया हमारा, ठीक है ना। तो जो वो कैश में लेके आ रहा है वो प्रीमियम ऑफ गुडविल डायरेक्टली हमने ओल्ड पार्टनर के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और जितना शेयर ऑफ प्रीमियम वो कैश में नहीं लेके आ पा रहा उसे हमने करंट अकाउंट से ट्रीट कर देना है, ठीक है। तो चलो क्लास, अब हम लोग जर्नल एंट्रीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला एंट्री हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू Z का कैपिटल अकाउंट, टू Z का कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। Z अपने हिस्से का कैपिटल कितना लाया है 1,50,000, प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना लाया है वो 18,000, ठीक है, यानी कि 1,68,000 वो कैश में लेके आ रहा है फर्म में, ठीक है। सेकंड एंट्री क्या होगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमने ट्रांसफर कर देना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना होगा, ये होगा 18,000। अच्छा, कुछ वो अपने शेयर ऑफ गुडविल को कैश में नहीं ला पाया है, ठीक है, तो इसे हमने क्या पास करना है, इसे हमने करंट अकाउंट से पास कर देना है। तो Z's करंट अकाउंट डेबिट कितना 27,000 और इसे प्रोवाइड करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अमाउंट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y का कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, ये हमने देना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी कि 5/9 और 4/9, वैल्यू कितना आएगा 45,000। तो 5/9 इंटू 45,000 कितना आ जाएगा 25,000 और 4/9 इंटू 45,000 कितना आएगा 20,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेके हैं। तो WCR का बैलेंस हमारा कितना दिया हुआ है, WCR अकाउंट डेबिट 40,000 मेंशन है ये। प्रोविजन भी है जिसे हमने मेंटेन कर लेना है, ठीक है। वर्कर ने क्लेम कितना मांगा, प्रोविजन फॉर WCR अकाउंट टू प्रोविजन फॉर WCR अकाउंट, वर्कर ने क्लेम मांगा है 16,000 का। तो 40 में से 16 अगर लेस करे तो बचता है 24,000। 24,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट ओल्ड रेशियो में टू X कैपिटल अकाउंट टू Y का कैपिटल अकाउंट। कौन सा रेशियो में, ये हमने करना है ओल्ड रेशियो में, यानी 5/8 और 3/8। तो 5/8 इंटू 24,000 कितना आएगा, ये आएगा 15,000 और 3/8 इंटू 24,000 कितना आ जाएगा 24,000, ठीक है। अगर 40,000 से 16,000 को लेस करते हैं तो 9,000 आ गया हमारा, ठीक है। लास्ट एक एंट्री जाएगा जिसमें हमारा एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है जिसे हमने राइट ऑफ कर देना है ओल्ड पार्टनर के अमाउंट ओल्ड रेशियो में।
एंट्री होगा एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना बैलेंस था? 16,000 था, और ये चला जाएगा हमारा ओल्ड शेयर में 5/8 और 3/8। तो 5/8 इंटू 16,000 कितना आएगा? 10,000, और 3/8 इंटू 16,000 कितना आ जाएगा? 6,000। ठीक है, ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। ठीक है, प्रीमिसेस का वैल्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है 50,000 से, तो बाय प्रीमिसेस कितना हो जाएगा? ये 50,000 से। स्टॉक का वैल्यू हमारा बढ़ जा रहा है 5,000 से, तो बाय स्टॉक करके हमने क्रेडिट में से मेंशन कर लेना है। एक प्रीपेड सैलरी था जिसे हमने मेंटेन नहीं करके रखा हुआ था, इसे भी हम मेंटेन कर लेते हैं बाय प्रीपेड सैलरी। कितना है? 2,000 है। और एक लायबिलिटी है प्रोविडेंट फंड जो हमारा रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, इसे हमने 5,000 से रिड्यूस कर देना है। क्रेडिटर हमारा इंक्रीज हो रहा है 10,000 से। ठीक है, तो 10,000 से क्रेडिटर हमने बढ़ा देना है। और एक आउटस्टैंडिंग रेंट है जिसे हमने क्रिएट करना है। ठीक है, जो पहले नहीं दिया हुआ था। कितना? 12,000। अब और कुछ तो मेंटेन नहीं है इसमें, तो डायरेक्टली हमने रिवैल्यूएशन को चेक कर लेना है। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे हम। 50 + 5 + 2 + 5 62,000। कितना आ गया हमारा? 62,000 क्रेडिट साइड, 62,000 डेबिट साइड। इससे अगर हम 12,000 लेस करते हैं तो आता है कितना हमारा? 40,000। ये है गया हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में जाएगा? ये जाएगा 5/8 और 3/8। तो 5/8 इंटू 40,000 कितना आएगा? ये आएगा 25,000, और 3/8 इंटू 40,000 कितना आएगा? ये आएगा 15,000। ठीक है, आगे हमने अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं ना कि ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं पार्टनर का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना दिया हुआ है? 2,60,000 और 1,35,000। ठीक है, इसके बाद एक न्यू पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल लेके आया, कितना? 1,50,000 का, वो भी हम मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो दिया हुआ था उसे ओल्ड पार्टनर के अमंग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना कितना है? ये है 25,000 और 20,000। इसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया हुआ है बाय रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना कितना था? ये था 25,000 और 15,000, और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। ठीक है, कितना? 15,000 और 9,000 का। उसी तरीक़ा से डेबिट साइड में हमारा एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या एक्सपेंडिचर अकाउंट था, इसे हमने राइट ऑफ करना था ओल्ड पार्टनर के अमंग ओल्ड रेशियो में। तो कितना आएगा? 10,000 और 6,000। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, तो हमने अब इसे नॉर्मली बैलेंस कर लेना है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, और देखना है कि एडजस्टेड कैपिटल कितना आता है। तो जेड के केस में कितना आएगा? 1,50,000। 1,50,000 हमने यहाँ भी लिख लेना है क्रेडिट साइड में, और ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। वाई के केस में देखते हैं 1,35,000 + 20 155 + 50 170 179 1,79,000। डेबिट में भी हमने लिखना है 1,79,000, और इससे लेस कर देना है 6,000 को, तो कितना आएगा? 1,73,000। ठीक है, 2,60,000 में इधर 3,10,000 320 325 3,25,000 हमारा बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड में। डेबिट में भी हमने 3,25,000 मेंशन करना है, इससे 10,000 हम घटा देंगे, कितना आएगा? 3,15,000। ठीक है, तो हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का भी जो बैलेंस है वो आ चुका है। अब हमने बैलेंस शीट बना लेना है। तो क्रेडिटर का हमारा बैलेंस कितना था? क्रेडिटर हमारा है 60,000। प्रोविडेंट फंड हमारा दिया हुआ है, ठीक है, कितना? 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ये 16,000 का था हमारा। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट का अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना कितना दिया हुआ है? पार्टनर एक्स वाई और जेड का 3,15,000
1,73,000 और 1,50,000, कितना आ जाएगा, ये आएगा 6,38,000, ठीक है। और एक हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट का बैलेंस था 12,000, ठीक है। एसेट साइड कितना था हमारा, डेटर है, डेटर का वैल्यू कितना है 1,80,000। स्टॉक का भी बैलेंस हमारा दिया हुआ है, कितना स्टॉक होना चाहिए 1,30,000 से। प्रीमिसेस हमारा है 2 लाख का, ठीक है। जेड का करंट अकाउंट, ठीक है ना, जेड करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस था हमारा कितना 27,000 का, ठीक है। एक प्रीपेड सैलरीज कितना है हमारा 2,000 का दिया हुआ है। और बैंक का बैलेंस कितना होगा, तो बुक ऑफ अकाउंट में हमारा 29,000 था, ठीक है। 1,50,000 फर्दर पार्टनर लेके आ रहा है अपनी से कैपिटल, और 18,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितना हो गया, ये हो गया 1,97,000। दोनों साइड को अगर हम लोग बैलेंस करते हैं तो वैल्यू कितना कितना आता है हमारा 7,36,000, इधर भी 7,36,000। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 64 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है।